बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। क्या आप वाकई जानते हैं कि कुर्बानी क्या है, या आप भी उन 90% लोगों में शामिल हैं जो सिर्फ जानवर ज़िबा करते हैं मगर असल मकसद नहीं समझते। आप आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुर्बानी क्या है और उसकी फजीलत क्या है और सही तरीका यानी कि क्या है। अगर आपने ये वीडियो देख ली आखिर तक तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात पर उम्मीद रखता हूँ कि आपकी कुर्बानी बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। इस वीडियो को आपने लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और दूसरों तक सदके जारिया समझकर रीपोस्ट ज़रूर करना है। तो प्यारे भाइयों, आज की वीडियो में सबसे पहली कुर्बानी क्या है। कुर्बानी क्या है? कुर्बानी सिर्फ जानवर ज़िबा करने का नाम नहीं है, ठीक है जी। कुर्बानी दरअसल एक इबादत है जो अल्लाह ताला का हुक्म है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना आतोइना कल कौसर फसल्ली ली रब्बिका वनहर। अल्लाह ताला ने फरमाया, बेशक महबूब हमने बेशुमार खूबियां आपको अता की हैं, बेशुमार मोजज़ात अता किए हैं, कमालात अता किए हैं। बस तुम अपने रब के लिए नमाज पढ़ो और अपने रब ही के लिए कुर्बानी करो। पता चला नमाज भी पढ़नी है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, कुर्बानी करनी है तो अल्लाह की रज़ा के लिए, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। तवज्जो कीजिएगा, जो हमें कुर्बानी दरअसल एक ऐसी इबादत है जो हमें हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत की याद दिलाती है, ठीक है जी। और प्यारे भाइयों, जब अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करें, तो उन्होंने बग़ैर किसी हिचकिचाहट के, बग़ैर किसी हिलो हुज्जत के, बग़ैर किसी बहाने से क्या किया? अल्लाह का हुक्म मान लिया। आज जब अल्लाह का हुक्म हमारे सामने आ जाता है तो पहले तो हम सुनते ही झूम जाते हैं, जब अमल करने की बारी आती है तो हम साथ ही घूम जाते हैं, अमल नहीं करते। तो प्यारे भाइयों, यही है असल कुर्बानी, अपनी ख्वाहिशात को अल्लाह ताला के हुक्म के आगे कुर्बान कर देना, ये कुर्बानी है। तो प्यारे भाइयों, आज हम क्या करते हैं, अच्छा जानवर भी लिया, लोगों को दिखाया गोश्त कितना मिला, लेकिन असल चीज क्या है? नीयत और दिल का तकवा है। नीयत और तकवा है। नीयत क्या है और दिल का इरादा क्या है? जब ये दोनों हमारी दुरुस्त हो गई, समझ लेना आपकी कुर्बानी कबूल हो गई। नंबर 3, प्यारे भाइयों, कुर्बानी की फजीलत क्या है? बहुत बड़ी फजीलत है। हदीस पाक में आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब अमल कुर्बानी है। एक और हदीस में कुर्बानी के जानवर के हर बाल के बदले एक एक नेकी मिलती है। प्यारे भाइयों सोचें, अगर जानवर के हजारों बाल हैं, लाखों बाल हैं, तो कितनी नेकियां। क़यामत के दिन कुर्बानी का जानवर अपने सींग, बाल और खोड़ों के साथ आएगा और आपके लिए गवाही देगा, लेकिन शर्त है कि नीयत खालिस होनी चाहिए। नंबर 4, प्यारे भाइयों, कुर्बानी का सही तरीका। अब सबसे अहम हिस्सा, क्योंकि यहाँ ज्यादा लोग गलती करते हैं। सबसे पहले नीयत करें, या अल्लाह ये कुर्बानी सिर्फ मैंने तेरे लिए करनी है। जानवर का इंतखाब सेहतमंद हो, लंगड़ा, बीमार, कमजोर ना हो, उम्र पूरी हो। बकरी 1 साल, गाय 2 साल और ऊंट 5 साल का। ईद की नमाज के बाद कुर्बानी करें। नमाज से पहले कुर्बानी की तो कबूल नहीं होगी। प्यारे भाइयों, ज़िबा करने का तरीका क्या? बिल्कुल आसान। जानवरों को आराम से लटाएं, जानवर को आराम से लटाएं, किबला की तरफ रोक करें, छुरी तेज हो और दिल में अल्लाह की रिजा हो, जानवर को तकलीफ ना दें और पढ़े बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, और उसके बाद आप छुरी
پھیر دیں۔ عام غلطیاں یہ ضرور بتائیں پیارے بھائیو، صرف دکھاوے کے لیے قربانی کرنا، نمبر 2 جانوروں کو تکلیف دینا، ویڈیو بنا کر شو کرنا، اور پیارے بھائیو نیت نہ کرنا، عید سے پہلے قربانی کرنا، یہ وہ غلطیاں جو 90% لوگ کرتے ہیں۔ پیارے بھائیو، گوشت کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جائے، اپنے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اور غریبوں کے لیے۔ پیارے بھائیو، یہی ہے اصل چیز جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو دوستو، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے جھک جانا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی قربانی قبول ہو تو نیت، طریقہ اور اخلاص کو درست کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل یوٹیوب عبد الواحد کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔